दुर्ग में 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को रिझाने उनके बीच आ रहे हैं। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज दुर्ग जिले के भिलाई में पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। कांग्रेस के नेता अलका लांबा ने केंद्र सरकार और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अलका लांबा ने केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को असफल बताते हुए कहा कि लोगों की आय दुगनी नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने कई तरह के सपने दिखाए, लेकिन एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है। हमारा न्याय पत्र हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाना और पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर देश के प्रधानमंत्री लोगों को बरगला रहे हैं कि हम मुसलमान को संपत्तियां दे देंगे। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया। इतने सालों में तो हमने मुसलमान को किसी की कोई संपत्ति नहीं दी। न्याय पत्र है, मैं आपको कहूंगी, पत्रकार साथी हैं, आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, और हम वही न्याय पत्र पढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी से समय मांग रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लिखित में पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। हम अपना न्याय पत्र लेकर आना चाहते हैं, मीडिया के सामने सार्वजनिक पढ़ना चाहते हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी आपसे पूछ पाए कि आप जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि हम सारी संपत्तियां मुसलमानों को देने वाले हैं, 70 साल में क्यों नहीं दे दी हमने सारा देश की संपत्तियां लाकर, है ना। हम पर आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम लीग का समर्थन, आतंकियों। हम तो आपसे समय मांग रहे हैं। हमारा विजन है किसान का कर्ज माफ होगा, किसान का एमएसपी पे कानून मिलेगा, किसान के कृषि उपकरणों पर जीएसटी टैक्स मुक्त होने जा रहा है। हमारा वायदा है अग्निपथ भर्ती योजना रद्द होगी, सेना की पक्की भर्ती जो है वो बहाल होगी। हमारा वायदा है कि 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली हैं, आते ही सबसे पहले भर्ती शुरू की जाएगी, 30 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। हमारा वायदा है कि हमारी जो महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं और हिंसा का शिकार हो रही हैं, 1 लाख रुपया सालाना 8,500 हर महीने उनके खाते में डालने की हमारा है। आंगनवाड़ी बहनें हैं हमारी, आशा वर्कर हैं हमारी, मिड डे मील बनाने वाली बहनों को जो मानदेय मिल रहा है वो पूरा नहीं है, हो रहा, महंगाई है, इसलिए उसको दुगना करने की बात है। संविधान बदलने की बात तो बिल्कुल 400 सीटें मांगी इसलिए रही है कि देश के संविधान को बदलना चाहती है। आरएसएस, बीजेपी इसको बदलना चाहती है, उसके पीछे इनकी सोच ये वन नेशन वन इलेक्शन। ये 140 करोड़ में आप जैसे लोग भी सोचने में मजबूर हो गए कि 140 करोड़ का भारत, जिसमें पंचायत नगर निगमों के लाखों सीटों पर चुनाव होता है, जहां पर नगर निगम का मेयर का चुनाव है, विधानसभाओं के चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव है? तो इनका मतलब है वन नेशन नो इलेक्शन। आरएसएस, बीजेपी सिर्फ संविधान बदलकर अपने एजेंडे को इस देश पे थोपना चाहती है। आपके प्रधानमंत्री को रावण की संज्ञा दी अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, देखिए, रावण को तो वो बहुत बड़ा ब्राह्मण मानते हैं, पूजा होती है उसकी इस देश के, अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएं, है ना। मुझे लगता है वो रावण अपने राज को चलाने में, उसमें 10 कमियां थी। माँ सीता का उसने जो है अपहरण किया। पुरुषोत्तम राम एक माँ सीता के लिए पूरी लंका, पूरे रावण से अपना सब कुछ त्याग कर वो लड़े हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ त्याग नहीं रहे देश का, उन्होंने सीता हरण की थी। प्रधानमंत्री जी देश के गरीब मजदूर के जो अधिकार हैं उनका हनन करके पूंजीपति मित्रों को सौंप रहे हैं। अब फर्क आप खुद देख लीजिए।